फ्रेंड्स, उमर भाई की जो लास्ट टाइम में जूम मीटिंग हुई थी, उसको आपने कई बार देख लिया होगा, 10-10 बार देख लिया होगा, उससे भी ज़्यादा बार देख लिया होगा, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेकिंग किस तरह से होगी, हमें किस तरह से रिवार्ड मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा, किस रेट से मिलेगा और बी लब डैप का सारे प्रोजेक्ट में क्या रोल है, बी लब डैप का अलग से क्या रोल है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और उमर भाई की क्लिप आपको पहले सुनाऊंगा, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कोई बात यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो पहले उमर भाई की आप क्लिप सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आना है तो मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं आपको इतनी बात भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को, बट शर्त है कि आप वीडियो पूरी देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतना उलझा हुआ सारा सिस्टम है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? क्योंकि यूट्यूबर्स को समझ में नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं पा रहे वो कि हम वीडियो बनाए तो किस तरह से बनाए और क्या लोगों को समझाएं। जब समझ में आएगा तभी तो समझाएंगे। तो पहले मैं दो तीन मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई है जूम मीटिंग की, जो उमर भाई ने जूम मीटिंग दी थी, उस क्लिप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले आप उमर भाई की ये वाली क्लिप सुनिए, ये पूरी बीलअप डैप के बीलअप डैप पर बेस्ड है, ठीक है। आपकी जो बीएलबी डैप की स्टेकिंग के वाले से मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको 10% आपको आरओआई आनी है। ये डॉलर वैल्यू में प्रोजेक्ट है बीएलबी डैप का, कि फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख बीएलबी आपने दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 लाख बीएलबी को आप 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दें। 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उसको जो भी आपकी वैल्यू बनती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.05 से। जो डॉलर वैल्यू बनती है वो डॉलर वैल्यू आपकी स्टेक हो जाती है बीलव डैप में, ठीक है, डॉलर वैल्यू। और फॉर एग्जांपल आपका हुआ $1000 हुआ, एक जस्ट एक मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि आपका अगर $1000 बना तो वो $1000 आपका स्टेक हो गया, जिसके ऊपर आपको 2x मिलेगा। जो लोग बीएलवी से स्टेकिंग में आ रहे हैं उनको 2x मिलेगा। और इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि आप $1000 का आप मजीद स्टेक करते हैं अपना, यानी कि स्टेकिंग को आप अपनी डबल करते हैं, लेकिन आपको डबल करने के लिए आपको देना पड़ेगा बीएलडी। $1000 की वैल्यू का आप बीएलडी देंगे तो आपकी जो आरओआई है, जो आपको 10% मिलनी थी, वो आपकी 15% हो जाएगी। आपकी टीम में कोई 1000 आपके डायरेक्ट में कोई $1000 की स्टेकिंग करता है तो उसकी आपकी आरओआई हो जाएगी 15%। आपकी टीम में आपके डायरेक्ट में कोई $2000 की स्टेकिंग करता है तो आपकी स्टेकिंग आरओआई जो है वो हो जाएगी 20%। आपकी डायरेक्ट में अगर कोई 3000 की स्टेकिंग करता है, यानी कि आपका जितने की स्टेकिंग है उसके ऊपर उतनी वैल्यू की आप खुद स्टेक करें या आपके डायरेक्ट में से कोई करता जाए, ठीक है, करता जाए, ठीक है, वो बेशक BLV2 वाले हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपकी आरओआई में 5-5% इजाफा होता जाएगा, यानी कि 1000 होगा तो 15% हो जाएगी, 2000 होगा तो 20% हो जाएगी, 3000 होगा तो 25% होगी, 4000 होगी तो 25% होगी, ठीक है। उसके बाद इस तरह करते करते मैक्सिमम यहाँ से आप 50% तक की आरओआई ले सकते हैं। ओके, 50% तक की आरओआई ले सकते हैं। इसमें जो लेवल इनकम है वो भी आपके साथ रिवील हो जाएगा। आपका लेवल इनकम क्या है, ये पीडीएफ आपको शायद परसों ही मिले, अभी मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुई थी। तो इसमें लेवल इनकम भी आपका ऐड हो जाएगा। तो आपको जितना भी आपका रिवॉर्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल आप फ्लैश आउट हो गए, पहले दिन फ्लैश आउट हो गए, आपको जो 2x इनकम आनी थी वो आ गई, आपने दोबारा स्टेकिंग की नए सिरे से बीएलडी के साथ, जिसपे आपको मिलेगा 3x, ठीक है। वहां पे आपको बीएलडी से जो स्टेकिंग करेंगे वो मिलेगी आपको 3x, वो फिर आपकी 2x हो 3x हो गई, फिर उसके बाद आप करते रहेंगे, फिर हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपका जितने भी एक्स होगा तो ये आपका डॉलर वैल्यू में हो रहा होगा, ठीक है। तो ये डॉलर वैल्यू में जिसके आपकी डेली बेसिस पे आपको आपका रिवॉर्ड भी मिल रहा होगा, आपको लेवल रिवॉर्ड भी मिल रहा होगा। ये सारा कुछ करते कराते आपको महीने में आप 2-3 दफा फ्लैश आउट हो गए और 1000 से आपने यहाँ पे बना लिए $10,000। तो नेक्स्ट जो कमिंग आएगी, फर्स्ट आएगी,
या जो भी 30 दिन पूरे होंगे, उस 30 दिन बाद 31st डे को आपको $10,000 की आपकी अगर इनकम बनी है तो वो $10,000 का आप एक साथ विड्रॉल ले सकते होंगे इन शेप ऑफ BLD। आप फ्रेंड्स, इस वीडियो में, पूरी वीडियो के अंदर आपने देखा कि उमर भाई ने बीलअप डैप के ऊपर बात की है। ठीक है, अभी 14 प्रोजेक्ट को अभी साइड में रखते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख BLV स्टेक किया और वो आपका डिवाइड हो गया 15 प्रोजेक्ट के अंदर, तो एक प्रोजेक्ट इसमें बीलअप डैप भी है, तो बीलअप डैप में भी फंड गया, 15वां हिस्सा बीलअप डैप के अंदर भी गया। तो अब बीलअप डैप के अंदर जो फंड गया है आपका, उस वो पहले मंथ या जो फंड गया, उस फंड को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 0.05 डॉलर के रेट से करेंगे, यानी कि 5 सेंट से जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने डॉलर वो आपके बन रहे हैं, अगर आपने उतने डॉलर का BLD एक्सचेंज से खरीद के, या आपके डायरेक्ट वाले बंदों ने अगर उतने डॉलर का BLD खरीद के दोबारा खरीद के अपने अकाउंट पे स्टेक कर लिया, दोबारा बीलअप डैप में स्टेक कर दिया, तो आपको जो ROI आनी थी 10% अगले महीने, पहली बार जो आनी थी अगले महीने 10% आनी, तो वो अब 5% इंक्रीज हो जाएगी, तो अब आएगी 15%। फिर आपने, आपके डायरेक्ट ने फिर उतनी ही वर्थ का फिर BLD बाई करके फिर स्टे कर दिया, तो 5%, फिर बार बार 5% आपका इंक्रीज होता रहेगा, और इसे इंक्रीज करते करते आप 50% तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, और जो आपका निकल के आएगा वो अगले महीने जब पहली ROI आएगी तो वो सारा फंड फ्री होगा, आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं इन शेप ऑफ BLD। ये तो क्लियर हो गया आपको। ये था BLD की स्टेकिंग का सिनेरियो, क्योंकि बी लब डैप, तो बी लब डैप एक अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट है जिस पर स्टेकिंग चलेगी। ठीक है, ये आपका पूरा क्लियर हो गया, तो यही उमर भाई ने इसमें समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मैं आपको फिर जरा मेंशन कर दूं डिटेल में कि ये 10 महीनों में आपको 10,000 डिवाइड होके मिलेगा, जिसमें पहले महीने आपको जो मिलेगा आप सारे प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते होंगे, और स्टेकिंग जो लगेगी वो आपकी लगेगी 0.05 के हिसाब से, नेक्स्ट मंथ में 0.06, उससे आगे 0.07, फिर 0.08, फिर 0.09, फिर 0.1, ठीक है, उसके बाद फिर 0.11, फिर उसके बाद 12, फिर 13, 14, इस तरह करते करते आपका 10 महीनों में आपको $10,000 मिलेगा और एवरेज वैल्यू आपकी आएगी 0.1। ठीक है, इसमें तो आपने, कंपनी ने आपसे 1 लाख टोकन ले लिया $10,000 का। अब जाहिर है आपको $140 जो इस वक्त मार्केट वैल्यू, उसके हिसाब से अगर आपको कंपनी $10,000 दे रही है उस 1 लाख के बदले, तो कंपनी ने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे अगर हम आपको $10,000 देंगे तो हम अपने तरीके से देंगे और 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके देंगे और 10 महीनों में देंगे। तो वो सारा जो सिस्टम है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा आप इसमें कर क्या सकते हैं कि ये तो हो गई स्टेकिंग। लव वॉलेट में जो आपको मिलेगा आपका 10%, स्टेकिंग में आपका 15 प्रोजेक्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो वो जितना भी बनता है वो सारा स्टेक हो जाता है आपका। ठीक है, और बाकी प्रोजेक्ट्स में आपका 10% होता है। तो लव वॉलेट में जितना भी बनेगा वो आप अपना आपने जैसे इसकी एक्टिवेशन चार्जेस देने हैं वो आप देंगे $1.5 सारे प्रोजेक्ट्स का। तो आप लव वॉलेट का देते हैं तो वहां से विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन लव वॉलेट के लिए आपको $3 का BLD चाहिए होगा, क्योंकि $3 में आपका $1.5 कंज्यूम होगा, एक्टिवेशन चार्जेस काउंट होंगे लव वॉलेट के, और $1.5 होगा आपका इसका स्टेकिंग का। ये दोनों कंबाइन है। इसके अलावा बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका जैसे जैसे आप 10-10 और $1.5 देते जाएंगे, आपका 30 दिन का। फ्रेंड्स, ये क्लिप आपने देखी, बहुत ही इजी क्लिप थी, आपने इसमें सब कुछ समझ लिया होगा, लेकिन एक पॉइंट इसके अंदर भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं रिवील कर देता हूँ कि हमें जो ROI मिलनी है वो हर महीने किस हिसाब से मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख स्टेक किया और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया 15 प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब जो 15 प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो फंड गया है, उस फंड का पहले महीने जो प्राइस लगेगा वो 0.05 यानी 5 सेंट के हिसाब से लगेगा। अगले महीने 6 सेंट, 7 सेंट, 8 सेंट, 9 सेंट, 10 सेंट,
11, 12 और 14, 14 में हमारे 10 महीने पूरे हो जाएंगे, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो 0.10 यानी कि 10 सेंट का एवरेज आएगा। ठीक है, तो 10 सेंट के हिसाब से यानी कि INR में अगर हम देखें, इंडियन रुपीज में देखें, तो 9 रुपए का एक टोकन का एवरेज यहाँ पर आने वाला है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें समझाया बिल ऑफ डेप्ट के ऊपर। तो जब हम एक्टिवेशन फीस देंगे यहाँ हर प्रोजेक्ट में $1.5 की, तो 15 प्रोजेक्ट में $22.5 की चली गई। बट लव वॉलेट के उसमें 15 प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है लव वॉलेट, और वो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, तो उसका फंड तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो फंड हम नहीं निकाल सकते, उसके ऊपर भी $1.5 और एक्स्ट्रा देना आपको पड़ेगा बिल ऑफ डेप्ट के अंदर, तब आप बिल ऑफ डेप्ट का सारा फंड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें उमर भाई ने बात की है कि जिस दिन आप जिस प्रोजेक्ट का एक्टिवेशन फीस दे देंगे, $1.5 दे देंगे, उस दिन से आपका काउंटर शुरू हो जाएगा, काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, और ठीक उसके 1 महीने बाद आपका उस प्रोजेक्ट का 10% फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आप उसे इन शेप ऑफ BLD कहीं भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये सब था इसके अंदर। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर लें। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और इतनी आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड, अगर आपको समझ में आया मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, कमेंट करें, और जो मेरे भाई पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को